नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में फोर्टिफाइड राइस को बढ़ावा देने के लिए आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग और उसके साथ साथ विश्व फूड संगठन के लोग भी आज यहाँ मौजूद थे और बताया गया कि किस तरीके से इस राइस को खाने से जो न्यूट्रिशन की समस्या है, पोषण की समस्या है, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आज इस मौके पर अरुण कुमार जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के, वो मौजूद थे। उनके साथ निरंजन बारियार जो प्रोग्राम पॉलिसी ऑफिसर हैं न्यूट्रिशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, और श्रीराम हर्षा जो एफसीआई के एजीएम हैं, वो यहाँ मौजूद थे। हमने कई भ्रांतियों को लेकर के भी बात करी। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक वाला चावल ये है, जबकि ये चावलों का पाउडर बना करके और फिर उससे चावल सुखा करके बनाए जाते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में यानी 1000 दानों के बीच में 10 दाने ये मिलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन को लेकर के, एनीमिया को लेकर, कुपोषण को लेकर के एक बड़ा काम है और आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पर, मिड डे मील्स इत्यादि में ये फोर्टिफाइड राइस ही मिलने वाला है। तो फोर्टिफाइड राइस क्या है, कैसे बनता है, क्या इससे जुड़ी भ्रांतियां हैं, इसको लेकर के हमने अरुण कुमार एडिशनल कमिश्नर फूड और सप्लाई ऑफिसर उत्तर प्रदेश, इनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। फोर्टिफाइड राइस की बात हो रही है, पहले तो ये बताइए सर, ये है क्या और बनता कैसे है? फोर्टिफाइड राइस जो है, सामान्य चावल में फोर्टिफाइड कर्नल, जब 100 सामान्य चावल के दानों में एक फोर्टिफाइड कर्नल मिलाते हैं। फोर्टिफाइड कर्नल चावल के ही स्टार्च में, चावल का ही जो दाना वो पीस के आटा में, और उसमें विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड मिला के फिर उसको फिर चावल का शेप दे देते हैं और उसी को चावल मिलों में मिलिंग के स्टेज पे ही 100 सामान्य दानों में एक दाना जो है फोर्टिफाइड राइस का मिला देते हैं। तो इससे जो उत्पाद तैयार होता है उसी को फोर्टिफाइड राइस। सर ये कहाँ मिलता है? अभी तो पायलट स्कीम में हमने चंदौली ज़िले में शुरू किया था। भारत सरकार से पोषित योजना थी और उसमें वाराणसी जनपद का सेवापुरी ब्लॉक भी जुड़ा था। अब जो है वो 31 ज़िलों में लागू हो गई है। पिछली बार ये निर्णय हुआ कि जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हमारे 75 में 60 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन तब तक हमारी काफ़ी मिलिंग हो चुकी थी, क्योंकि मिलिंग स्टेज पे ही फोर्टिफिकेशन कराते हैं, तो हमारी काफ़ी मिलिंग हो चुकी थी। लेकिन हमने प्रयास करके अन्य ज़िलों में भी ब्लेंडिंग मशीनें लगवाई राइस मिलरों से। 5 लाख MT हमने दिया है, क्योंकि यहाँ पे चावल की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारत सरकार की संस्था है, भारतीय खाद्य निगम वो देती है। उन्होंने कुछ चावल बाहर से ही मंगा रहे हैं अन्य स्टेट से जहाँ पे सरप्लस है। तो 31 ज़िलों में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसके जून तक वितरण कर लिया है। अभी अगले महीने ये चरणबद्ध रूप से बढ़ेगा। मिड डे मील और ICDS में ऑलरेडी ये पिछले जो 22-23 के सेकेंड क्वार्टर, जो दूसरी जो हमारा त्रैमास था, उससे हम पूरा वितरण जो है फोर्टिफाइड राइस का। सर एक और बहुत बड़ी मिथ इसको कहें, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक वाला चावल है, क्या कहेंगे सर? नहीं, प्लास्टिक चावल नहीं है, ये एक भ्रांति है। इसके लिए बीच बीच में हमें मिलता मतलब सूचनाएं मिली थी, हमने जाके दिखाया भी, बना के खिलाया भी। संयोग से जहाँ पे पायलट स्कीम योजना शुरू हुई थी चंदौली में, उस समय मैं वहीं तैनात था, तो हम लोगों ने जाके खा के भी दिखाया था वहाँ पे, कुक करके खुद भी खाया, उन्हें भी खिलाया, ले जाके दिखाया, पहचानवाया कि ये दाना फोर्टिफाइड कर्नल है, बाकी सामान्य चावल है। सर एक और शंका है इसको लेकर के कि जब इसको पकाते हैं तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उसमें जो चावल आपका 100 दाना हो तो वही है जो पहले आप खाते रहे, उसमें एक दाना मिला हुआ तो कोई चीज़ गायब होने की तो बात ही नहीं है, ऐड ही हो रहा है। हाँ, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, इसको हम बीच बीच में चेक कराते हैं NABL लैब में सैंपल भेज के।
एक NABL लैब हमने पायलट स्कीम में एंगेज भी कर रखी थी, वो फील्ड स्तर पे भी आते थे, सैंपल लेके थे।